आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका मतलब है हैविंग द मैनी फॉर्म्स, यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैनी फॉर्म। पॉली मीन होते हैं मैनी, मॉर्फिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्म। जैसे एक सिंपल सा मैसेज होता है उसको हम लोग कई बार जो है उसको डिस्प्ले कराते हैं, उस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की, तो एक सिंगल पर्सन जो है वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा फॉर्म का होता है। यानी एक खाली इंसान होता है ना, तो वो एट अ टाइम फादर भी होता है, एट द टाइम वो हस्बैंड भी हो सकता है, एट अ टाइम वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, और एट अ टाइम वो ब्रदर भी हो सकता है। यानी एक मैन है, यानी आदमी एक है, लेकिन उसके अंदर उसकी मैनी फॉर्म्स है। वो फादर भी है, वो हस्बैंड भी है, वो एम्प्लॉय भी है, वो ब्रदर भी है, ठीक है। हो सकता है वो ग्रैंड फादर भी हो, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब होता है कि हैविंग द मैनी फॉर्म। इस तरह की एबिलिटीज़ को हम लोग कहते हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म की जो है टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर हम लोग अपना फंक्शन ओवरलोडिंग को करेंगे, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके अंदर हम लोग जो है वो अपने फंक्शन ओवरराइडिंग करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जावा से रिलेटेड जो हमारी आउटलाइन के टॉपिक्स हैं वो हमारे जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल से ही हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले हम करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कंपाइल टाइम में ये होता है। सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इस क्लास को मैं कैलकुलेटर के नाम से बना लेती हूँ, इसको मैं कॉल बना लेती हूँ। सबसे पहले तो इसको हम लोग जो है वो सेव कर लेते हैं Ctrl+S करके कैलकुलेटर के नाम से ही, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे। देन हम लोगों ने इससे पहले क्या करना है कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ फंक्शंस बनाने हैं, उनको ओवरलोड करना है। अब ओवरलोडिंग से क्या मुराद होती है कि एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उनके पैरामीटर्स डिफरेंस हो सकते हैं, उनके डाटा टाइप्स डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम जो है ना वो सेम रहेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक फॉर एग्जाम्पल एडिशन का फंक्शन बनाती हूँ। एडिशन के फंक्शन के अंदर ना मैं यहाँ पर पैरामीटर्स ले लेती हूँ दो, इंट A और इंट B, ठीक है। जैसे ही मैंने पैरामीटर्स लिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे इनका सम करके दिखाओ, और उसने इंट सम के नाम से इसके अंदर एक वेरिएबल लिया, और उसके अंदर उसने A + B का सम करके मुझे दे दिया, ठीक है। और यहीं पे मैं इसकी आउटपुट भी लिख देती हूँ, system.out.println, ठीक है। और उसने मुझे आउटपुट दिखा दी कि सम ऑफ टू नंबर्स आर, क्या होगा यहाँ पर, प्लस सम, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एक फंक्शन। तो जैसे ही मैं दूसरा फंक्शन लिखती हूँ मैं ऐसा करती हूँ, इसी फंक्शन को ही कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट मैं इसको जो है वो ओवरलोड कर देती हूँ। अब देखो क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम वही रहेगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका जो है ना वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे इंटीजर है तो मैं यहाँ पर जो है वो डबल कर देती हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पर डबल कर देती हूँ डाटा टाइप्स का, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी इंट था और इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर डबल कर देती हूँ। ये एरर अगर हो जाना था क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट पूरा नहीं था लिखा। तो ये भी मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेरे पास अगर इसका मैं आउटपुट भी डबल में ही लाऊंगी, ठीक है। तो ये था मेरे पास ओवरलोडिंग। देखो नेम सेम रहा, पैरामीटर्स के नेम भी, डाटा टाइप भी चेंज हो गई, सम भी उन्होंने कहा कि दो नंबर्स का सम लेना है, लेकिन अंदर से क्या हुआ कि जो है वो डाटा टाइप चेंज होगी। अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरे पास पैरामीटर्स भी चेंज हों तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इनकी तादाद भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकती हूँ, इंट और मैं C ले लेती हूँ। तो यहाँ पे सम का फंक्शन आएगा A + B + C कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगी सम ऑफ 3 नंबर्स आर, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर का सम आ जाएगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग किस चीज़ को कहते हैं कि मेरे पास तो फंक्शन का नेम वही रहेगा। देखो यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर भी ऐड है, और यहाँ पर भी ऐड है। तो क्या होगा, बस चेंजिंग क्या आई है कि मेरे पास यहाँ पर चेंजिंग यही है कि मैंने अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर चाहे जितनी मर्जी अंदर चेंजिंग कर दो, नाम जो है वो फंक्शन के सेम होने चाहिए और एक सेम क्लास के अंदर ही होना चाहिए। क्लास एक ही है कैलकुलेटर के नाम से, अंदर जो है ना वो चेंज है। आप चाहे तो यहाँ पर सम की जगह सब भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ सब, ठीक है, सब करके यानी सब्ट्रैक्ट करके, और इसकी जगह पर ऐसे माइनस भी लिख सकती हूँ।
तो चाहे तो मैं यहाँ पर सम की जगह क्या लिख दूँ, सब लिख देती हूँ। यानी कुछ भी आप चेंजिंग कर दें, लेकिन जो हमारी जो उसका नाम है, फंक्शन का नाम है ना, वो सेम रहना चाहिए। चलें अब मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। हमने इस कैलकुलेटर के नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। कल बनाया और इसका मैंने सी के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी कैल, ठीक है, और ये कर दिया क्लोज। अब मैं क्या करूँगी, सी डॉट ऐड करूँगी। जब ऐड करूँगी सबसे पहले मैंने देखना है कि पहला फंक्शन क्या था, इंटीजर टाइप का था। एक को मैं 2 दे देती हूँ, एक को मैं 3 दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर करूँगी सी डॉट ऐड करूँगी, डबल टाइप की थी 2.09 कर देते हैं, और दूसरे को मैं 3.09 कर देती हूँ, ओके। उसके बाद मेरे पास सब्ट्रैक्ट करना था, मैंने 3 वैल्यूज़ थी मेरे पास। एक को मैं दे देती हूँ 5, एक को मैं देती हूँ 4, एक को मैं दे देती हूँ 3, ठीक है। चलें देखते हैं कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं। तो कंट्रोल बी करके हम लोग देखते हैं। अब प्रोग्राम लंबा है तो एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है, और उसने मुझे यहाँ पर एक एरर भी दिया है। वो एरर उसने मुझे यहाँ पर क्या दिया है, चले देखते हैं कि यहाँ पर इंट, जो मैंने पहले चूँकि कॉपी कर लिया हुआ था इसलिए यहाँ पर इंट आना था बस। अब कंट्रोल बी करके दोबारा चेक करते हैं, तो देन मेरे पास यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। देखें इंटीजर पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इन लिखा था और उसने मुझे एरर दे दिया। तो चलते हैं हम लोग अपने CMD पर, और CMD पर जाकर हम लोग जो है ना वो इसको रन करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैंने लिखना है जावा सी। देखो मैं डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस, ये पहले वाला ही ओपन था CMD, और मैं इसी से ही नीचे नेक्स्ट वाले को भी कंपाइल कर सकती हूँ। आप चाहे तो एक फ़ोल्डर के अंदर करके रखें हैं तो आप CMD को क्लोज किए बगैर भी इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देखो डेस्कटॉप के अंदर ही हूँ और मैं प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी जावा सी, और फिर मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिख दूँगी जो था kal.java, ठीक है। अब वेट करते हैं इसका सक्सेसफुली कंपाइल होने में। तो सक्सेस कंपाइल हो चुका है। फिर हम लिखेंगे जावा, और फिर मैं लिख दूंगी क्लास का नेम। तो यहाँ पर देखें 2 नंबर का जो सम था वो 5 आया, डबल जो मैंने वैल्यू ली थी 5.18 आया, और जब मैंने तीनों को माइनस किया 5, 4 और 3 को, 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, और फिर 5 को मैं अंदर माइनस करूँगी तो मेरे पास -2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास देखिए किस तरह से सक्सेसफुली जो है यहाँ पर कंपाइल एंड रन हो चुका है। बेसिक डिफरेंस जो आप लोगों ने देखा वो यही देखा कि इसमें मैंने अंदर डाटा टाइप्स भी चेंज की, मैंने अंदर पैरामीटर्स की तादाद भी चेंज की, मैंने फंक्शन की अंदर फंक्शनैलिटी भी चेंज की, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क रहा कि ये जो फंक्शन के नेम थे वो सेम रहे। तो इस चीज़ को कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोड हो चुका है। यानी ऐड का जो फंक्शन है ना, यहाँ पर ऐड के अंदर जो है वो मेरी मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो रही है इस तरह से, ठीक है। यानी फुल होती जा रही है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंपाइल टाइम में हमारे पास जो है वो मेथड ओवरलोडिंग का फंक्शन परफॉर्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको डिटेल से देखेंगे। देन हमारे पास हमारे जावा के जो सिंपल जावा ऊप थी उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर इंशाल्लाह।